हरे कृष्णा। जन्मे जी ने पूछा, भगवान, धर्म के द्वारा प्राप्त हुए धन का दान करने से यदि स्वर्ग मिलता है तो यह सब विषय मुझे स्पष्ट रूप से बताइए। उच्छल वृत्ति धारण करने वाले ब्राह्मण को न्यायता प्राप्त हुए सत्तू का दान करने से जिस महान फल की प्राप्ति हुई, आपने मुझे उसका वर्णन किया है। परंतु सभी यज्ञों में ये उत्तम निश्चय कैसे कार्यान्वित किया जा सकता है, आप मुझे ये भी बताइए। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस विषय में पहले अगस्त्य मुनि के महान यज्ञ में जो घटना घटित हुई थी, उस प्राचीन इतिहास का जानकार मनुष्य उदाहरण दिया करते हैं। पहले की बात है, संपूर्ण प्राणियों के हित में रत रहने वाले महातेजस्वी अगस्त्य मुनि ने एक समय 12 वर्षों में समाप्त होने वाले यज्ञ की दीक्षा ली। उन परम महात्मा ने यज्ञ में अग्नि के समान तेजस्वी होता थे, जिनमें फल मूल का आहार करने वाले अश्मकुट, मरीचिप, परिपृष्टिक, वैधसिक और प्रंसांख्यने आदि अनेक प्रकार के यति एवं भिक्षु उपस्थित थे। वे सब के सब प्रत्यक्ष धर्म का पालन करने वाले, क्रोध विजयी, जितेंद्रिय, मनोनिग्रह परायण, हिंसा और दंभ से रहित तथा सदा शुद्ध सदाचार में स्थित रहने वाले थे। उन्हें कभी किसी भी इंद्रिय के द्वारा बाधा नहीं हुई थी। ऐसे ऐसे महर्षि व यज्ञ कराने के लिए वहां उपस्थित थे। अगस्त्य मुनि ने उस यज्ञ के लिए यथाशक्ति विशुद्ध अन्न का संग्रह किया था। उस समय उस यज्ञ में वही हुआ जो उसके योग्य था। उनके सिवा और भी अनेक मुनियों ने बड़े बड़े यज्ञ किए थे। भरतश्रेष्ठ, महर्षि अगस्त्य का ऐसा यज्ञ जब चालू हो गया था, तब देवराज इंद्र ने वहां वर्षा बंद कर दी। जब यज्ञ कर्म के बीच में अवकाश मिलने पे भी जब विशुद्ध अंतःकरण वाले मुनि एक दूसरे से मिलकर एक स्थान पर बैठे, तब महात्मा अगस्त्य जी के संबंध में इस प्रकार चर्चा होने लगी। महर्षियों, सुप्रसिद्ध अगस्त्य मुनि हमारे जजमान हैं। वे ईर्ष्या रहित होकर श्रद्धा पूर्वक सबको अन्न देते हैं, परंतु इधर मेघ जल की वर्षा नहीं कर रहा है, तब भविष्य में अन्न कैसे पैदा होगा। ब्राह्मणों, मुनि का ये महान सत्र 12 वर्ष तक चालू रहने वाला है, परंतु इंद्रदेव इस 12 वर्षों में यदि वर्षा नहीं करेंगे तो क्या होगा। यह सोचकर आप लोग इन अत्यंत तपस्वी बुद्धिमान महर्षि अगस्त्य पर अनुग्रह करें, जिससे कि ये यज्ञ निर्विघ्न हो जाए। उनके ऐसा कहने पर प्रतापी अगस्त्य उन मुनियों को सिर से प्रणाम करके उन्हें राजी करते हुए बोले, यदि इंद्र 12 वर्ष तक वर्षा नहीं करेंगे तो मैं चिंतन मात्र के द्वारा मानसिक यज्ञ करूंगा। यह यज्ञ भी सनातन विधि के द्वारा ही होगा। यदि इंद्र 12 वर्षों तक वर्षा नहीं करेंगे तो मैं स्पर्श यज्ञ करूंगा। ये भी यज्ञ सनातन विधि से है। और यदि इंद्र 12 वर्षों तक वर्षा नहीं करेंगे तो मैं व्रत नियमों का पालन करता हुआ ध्यान द्वारा ध्येय रूप से स्थित होकर यज्ञ का अनुष्ठान करूंगा। ये बीज यज्ञ मैंने बहुत वर्षों से संचित कर रखा है। उन बीजों से मैं अपना यज्ञ पूर्ण कर लूंगा, इसमें कोई विघ्न नहीं होगा। इंद्रदेव यहाँ वर्षा करें अथवा यहाँ वर्षा ना हो, इसकी मुझे परवाह नहीं है। मेरे इस यज्ञ को किसी तरह व्यर्थ नहीं किया जा सकता। अथवा यदि इंद्र इच्छानुसार जल बरसाने के लिए की हुई मेरी प्रार्थना पूर्ण नहीं करेंगे तो मैं स्वयं इंद्र हो जाऊंगा और समस्त प्रजा के जीवन की रक्षा करूंगा। जो जिस आहार से उत्पन्न हुआ है उसे वही आहार प्राप्त होगा। मैं बारंबार अधिक मात्रा में विशेष आहार की व्यवस्था करूंगा। तीनों लोकों में जो स्वर्ण या दूसरा कोई धन है वह सब आज यहाँ स्वतः आ जाए। दिव्य अप्सराओं के समुदाय, गंधर्व, किन्नर, विश्ववसु तथा अन्य जो प्रमुख गंधर्व हैं, वे सब यहाँ आकर मेरे यज्ञ की उपासना करें। उत्तर कुरु वर्ष में जो कुछ धन है वह सब यहाँ स्वयं मेरे यहाँ यज्ञ में उपस्थित हो। स्वर्ग, स्वर्गवासी देवता और धर्म स्वयं यहाँ विराजमान हो जाएं। प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी, अतिशय कांतिमान महर्षि अगस्त्य के इतना कहते ही उनकी तपस्या के प्रभाव से सारी वस्तुएं वहां उपस्थित हो गईं। उन महर्षियों ने बड़े हर्ष के साथ महर्षि के उस तपोबल को प्रत्यक्ष देखा। वे आश्चर्यचकित थे। इस प्रकार महान अर्थ से भरे हुए वचन उन लोगों ने बोले। ऋषि बोले, महर्षि, आपकी बातों से हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है। हम आपकी तपस्या का व्यय होना नहीं करना चाहते। हम आपके यहाँ यज्ञों से संतुष्ट हैं और न्याय से उपार्जित अन्न की ही इच्छा रखते हैं।
यज्ञ, दीक्षा, होम और जो कुछ हम खोजा करते हैं वह सब हमें यहाँ प्राप्त होता है। न्याय से उपार्जित किया हुआ अन्न ही हमारा भोजन है और हम सदा अपने कर्मों में लगे रहते हैं। हम ब्रह्मचर्य का पालन करके न्यायता वेदों को प्राप्त करना चाहते हैं। अंत में न्यायपूर्वक ही हम घर छोड़कर निकले हैं। धर्मशास्त्र में देखे गए विधि विधान से हम तपस्या करेंगे। आपको हिंसा रहित बुद्धि ही अधिक प्रिय है, अतः प्रभु आप यज्ञों में सदा इस अहिंसा का प्रतिपादन करें। द्विश्रेष्ठ, ऐसा करने से हम आप पर बहुत प्रसन्न होंगे। यज्ञ की समाप्ति होने पर हम विदा करेंगे और तब हम यहाँ से अपने घर को जाएंगे। जन्मेजय, जब ऋषि लोग ऐसी बातें कह रहे थे उसी समय महातेजस्वी देवराज इंद्र ने महर्षि का तपोबल देखकर पानी बरसाना आरंभ कर दिया। जब तक उस यज्ञ की समाप्ति नहीं हुई तब तक अति पराक्रमी इंद्र ने वहां इच्छा अनुसार वर्षा की। राजऋषि देवेश्वर इंद्र ने स्वयं आकर बृहस्पति को आगे करके अगस्त्य ऋषि को मनाया। तदंतर यज्ञ समाप्त होने पर अत्यंत प्रसन्न हुए अगस्त्य जी ने उन महामुनियों की विधिवत पूजा करके सबको विदा कर दिया। जन्मेजय ने कहा, मुने, सोने के मस्तक से युक्त वह नेवला कौन था जो मनुष्यों की सी बोली बोलता था? मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, ये बात ना तो तुमने मुझसे पहले पूछी ना मैंने बताई। अब पूछते हो तो ये भी सुनो कि वह नकुल कौन था और उसकी मनुष्यों सी बोली कैसे हुई। पूर्व काल की बात है कि एक दिन जन्मादग्नि ऋषि ने श्राद्ध करने का संकल्प किया। उस समय उनकी होम धेनु स्वयं ही उनके पास आ गई और मुनि ने स्वयं ही उसका दूध दुहा। उस दूध से उन्होंने नए पात्र में जो सुदृढ़ और पवित्र था रख दिया। उस पात्र में धर्म ने क्रोध का रूप धारण करके प्रवेश कर लिया। धर्म उन मुनि श्रेष्ठ की परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने देखा तो सही कि ये अप्रिय करने पर क्या करते हैं, इसीलिए उन्होंने उस दूध को क्रोध के स्पर्श से दूषित कर दिया। राजन, मुनि ने उस क्रोध को पहचान लिया किंतु उस पर वे कुपित नहीं हुए। तब क्रोध ने ब्राह्मण का रूप धारण किया। मुनि के द्वारा पराजित होने पर उस अमर्षशील क्रोध ने उन्हें भृगु श्रेष्ठ से कहा, मैं तो पराजित हो गया। मैंने सुना था कि भृगुवंशी ब्राह्मण बड़े क्रोधी होते हैं, परंतु लोक में प्रचलित हुआ ये प्रवाद आज मिथ्या सिद्ध हो गया क्योंकि आपने मुझे जीत लिया। प्रभु, आज मैं आपके वश में हूँ, आपकी तपस्या से डरता हूँ। साधो, आप क्षमाशील महात्मा हैं, मुझ पर कृपा करें। जन्मादग्नि बोले, क्रोध, मैंने तुम्हें प्रत्यक्ष देखा है। तुम निश्चिंत होकर यहाँ से जाओ। तुमने मेरा कोई अपराध नहीं किया है, अतः आज तुम पर मेरा रोष नहीं है। मैंने जिन पितरों के उद्देश्य से इस दूत का संकल्प किया था वे महाभाग पितर ही उसके स्वामी हैं। जाओ, उन्हीं से इस विषय में समझो। मुनि के ऐसा कहने पर क्रोध रूपधारी धर्म भयभीत होकर वहां से अदृश्य हो गए और पितरों के शाप ने उन्हें नेवला बना दिया। उस शाप का अंत होने के उद्देश्य से उन्होंने पितरों को प्रसन्न किया। तब पितरों ने कहा, तुम धर्मराज युधिष्ठिर पर आक्षेप करके इस शाप से छुटकारा पा जाओगे। उन्होंने ही उस नेवले को यज्ञ संबंधी स्थान और धर्मानारायण का पता बताया था। वह धर्मराज की निंदा के उद्देश्य से दौड़ता हुआ उस यज्ञ में आ पहुंचा था। धर्मपुत्र युधिष्ठिर पर आक्षेप करते हुए शेर भर सत्तू के दान का महात्म्य बताकर क्रोध रूपधारी धर्म शाप से मुक्त हो गया और वह धर्मराज युधिष्ठिर में स्थित हो गया। इस प्रकार महात्मा युधिष्ठिर का यज्ञ समाप्त होने पर यह घटना घटी थी और वह नेवला हम लोगों के देखते देखते वहां से गायब हो गया था। जन्मेजय आगे पूछते हैं, ब्राह्मण, पूर्व काल में जब मेरे पितामह महाराज युधिष्ठिर का अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो गया तब उन्होंने धर्म के विषय में संदेह होने पर भगवान श्री कृष्ण से कौन सा प्रश्न किया? वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, अश्वमेध यज्ञ के बाद जब धर्मराज ने युधिष्ठिर से अभृत स्नान कर लिया तब भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके उन्होंने इस प्रकार पूछा। उस समय वशिष्ठ मुनिगण और भक्तगण उस परम गोपनीय उत्तम वैष्णव धर्म को सुनने की इच्छा से भगवान श्री कृष्ण को घेर कर बैठ गए। युधिष्ठिर महाराज बोले, भक्त वत्सल, मैं सच्चे भक्ति भाव से आपके चरणों में शरण में आया हूँ।
भगवान, यदि आप मुझे अपना प्रेमी या भक्त समझते हैं और यदि मैं आपके अनुग्रह का अधिकारी हूँ तो मुझे वैष्णव धर्मों का वर्णन कीजिए। मैं सब उनके संपूर्ण रहस्य को जानना चाहता हूँ। मैंने मनु, वशिष्ठ, कश्यप, गर्ग, गौतम, गोपालक, पराशर, बुद्धिमान, मैत्रेय, उमा, महेश्वर और नंदी द्वारा कहे हुए पवित्र धर्मों का श्रवण किया है तथा जो ब्रह्मा, कार्तिकेय और मार्कंडेय द्वारा भी कहे गए हैं एवं जो भरद्वाज और बृहस्पति ने बनाए हैं तथा जो कुणी और कुणी बाहु, मुद्गल, शांडिल्य, प्रजापति, व्याघ्र, व्यास, विमा मंडक के द्वारा कहे गए हैं, मैंने उनको भी सुना है। परंतु भगवान, मुझे विश्वास है कि आपके मुख से जो धर्म प्रकट हुए हैं वे पवित्र पावन होने के कारण उपर्युक्त सभी धर्मों से श्रेष्ठ हैं। इसीलिए हे केशव, हे अच्युत, आपकी शरण में आए हुए मुझ भक्त पर आप अपने पवित्र एवं श्रेष्ठ धर्मों का वर्णन कीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, धर्मपुत्र युधिष्ठिर के इस प्रकार प्रश्न करने पर संपूर्ण धर्मों को जानने वाले भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे धर्म के सूक्ष्म विषयों का वर्णन करने लगे। उत्तम व्रत का पालन करने वाले कुंती नंदन, तुम धर्म के लिए इतना उद्योग करते हो, इसीलिए तुम्हें संसार में कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। राजेंद्र, सुना हुआ, देखा हुआ, कहा हुआ, पालन किया हुआ और अनुमोदन किया हुआ धर्म मनुष्य को इंद्रपद पर पहुंचा देता है। परम तप धर्म ही जीव का माता पिता, रक्षक, सुहृदय, भ्राता, सखा और स्वामी है। अर्थ, काम, भोग, सुख, उत्तम ऐश्वर्य और सर्वोत्तम स्वर्ग की प्राप्ति भी धर्म से होती है। यदि इस विशुद्ध धर्म का सेवन किया जाए तो ये महान भय से रक्षा करता है। धर्म से ही मनुष्य को ब्राह्मणत्व और देवत्व की प्राप्ति होती है। धर्म ही मनुष्य को पवित्र करता है। युधिष्ठिर, जब कालक्रम के द्वारा मनुष्य का पाप नष्ट हो जाता है तब उसकी बुद्धि धर्माचरण में लगती है। हजारों योनियों में भटकने के बाद भी मनुष्य योनि का मिलना कठिन होता है। ऐसे दुर्लभ मनुष्य जन्मों को पाकर भी जो धर्म का अनुष्ठान नहीं करता वह लाभ से वंचित रह जाता है। आज जो लोग निंदित, दरिद्र, कुरूप, रोगी, दूसरों के द्वेष पात्र और मूर्ख देखे जाते हैं, उन्होंने पूर्व जन्म में धर्म का अनुष्ठान नहीं किया था। किंतु जो दीर्घवर्षी जीवी, शूरवीर, पंडित, भोग सामग्री में संपन्न, निरोग और रूपवान हैं, उनके द्वारा पूर्व जन्म में निश्चय ही धर्म का संपादन हुआ था। इस प्रकार शुद्ध भाव से किया हुआ धर्म का अनुष्ठान उत्तम गति की प्राप्ति कराता है। परंतु जो अधर्म का सेवन करते हैं उन्हें पशु पक्षी आदि तिर्यगत योनियों में गिरना पड़ता है। कुंती पुत्र युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताता हूँ, सुनो। पांडुनंदन, मैं तुझ भक्त से परम धर्म का कल्याण वर्णन अवश्य करूँगा। तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो और सदा मेरी शरण में स्थित रहते हो। तुम्हारे पूछने पर मैं परम गोपनीय आत्म तत्व का भी वर्णन कर सकता हूँ, किंतु धर्म संहिता के लिए तो कहना ही क्या। इस समय धर्म की स्थापना और दुष्टों का विनाश करने के लिए मैंने अपनी माया से मानव शरीर में अवतार धारण किया है। जो लोग मुझे केवल मनुष्य शरीर में ही समझकर मेरी अवहेलना करते हैं वे मूर्ख हैं और संसार के भीतर बारंबार तिर्यक योनि में भटकते रहते हैं। इसके विपरीत जो ज्ञानदर्शी दृष्टि से मुझे संपूर्ण भूतों में स्थित देखते हैं वे सदा मुझ में मन लगाए रहने वाले मेरे भक्त हैं। ऐसे भक्तों का मैं परम धाम में अपने पास बुला लेता हूँ। पांडुपुत्र, मेरे भक्तों का नाश नहीं होता है, वे निष्पाप होते हैं। मनुष्यों में उन्हीं का जन्म सफल है जो मेरे भक्त हैं। पांडुनंदन, पापों में अभिरत रहने वाला मनुष्य भी यदि मेरा भक्त हो जाए तो वह सारे पापों से वैसे ही मुक्त हो जाता है जैसे जल में कमल का पत्ता निर्लिप्त रहता है। हजारों जन्मों तक तपस्या करने से जब मनुष्यों का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तब उसमें निसंदेह भक्ति का उदय होता है। मेरा जो अत्यंत गोपनीय, कूटस्थ, अचल और अविनाशी पर स्वरूप है उसका मेरे भक्तों को वैसा अनुभव होता है वैसा देवताओं को भी नहीं होता। पांडव, जो मेरा अपर स्वरूप है वह अवतार लेने पर दृष्टिगोचर होता है। संसार में समस्त जीव इस प्रकार से पदार्थों की पूजा करते हैं। हजारों और करोड़ों कल्प आकर चले गए, पर जिस वैष्णव रूप को देवगण देखते हैं उसी रूप में मैं भक्तों को दर्शन देता हूँ। जो मनुष्य मुझे जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार का कारण समझकर मेरी शरण लेते हैं
उसके ऊपर कृपा करके मैं उसे संसार बंधन से मुक्त कर देता हूँ। मैं ही देवताओं का आदि हूँ। ब्रह्मा आदि देवताओं की मैंने ही सृष्टि की है। मैं ही अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर संपूर्ण संसार की सृष्टि करता हूँ। मैं अव्यक्त परमेश्वर ही तमोगुण का आधार हूँ। रजोगुण के भीतर स्थित और उत्कृष्ट सत्वगुण में भी मैं व्याप्त हूँ। मुझे लोभ नहीं है। ब्रह्मा से लेकर छोटे से कीड़े तक सब में मैं व्याप्त हो रहा हूँ। दुम लोक को मेरा मस्तक समझो। सूर्य और चंद्रमा मेरी आंखें हैं। गौ, अग्नि और ब्राह्मण मेरा मुख है और वायु मेरी सांस है। 8 दिशाएं मेरी बाहें, नक्षत्र मेरे आभूषण और संपूर्ण भूतों को अवकाश देने वाला अंतरिक्ष मेरा वक्षस्थल है। बादलों और हवा के चलने का जो मार्ग है उसे मेरे अविनाशी उदर ही समझो। युधिष्ठिर, द्वीप, समुद्र, जंगलों से भरा हुआ, सबको धारण करने वाला भूमंडल मेरे दोनों पैरों के स्थान है। आकाश में मैं 1 गुण वाला हूँ, वायु में 2 गुण वाला हूँ, अग्नि में 3 गुण वाला हूँ, जल में 4 गुण वाला हूँ, पृथ्वी में 5 गुणों से स्थित हूँ। वही मैं तंत्र, मात्र, रूप, पंच महाभूतों में शब्द आदि 5 गुणों में स्थित हूँ। मेरे हजारों मस्तक, हजारों मुख, हजारों नेत्र, हजारों भुजाएं, हजारों उदर, हजारों उरों और हजारों पैर हैं। मैं पृथ्वी को सब ओर से धारण करके नाभि से 10 उंगल ऊंचे सबके हृदय में विराजमान हूँ। संपूर्ण प्राणियों में आत्मा रूप से स्थित हूँ, इसीलिए सर्वव्यापी कहलाता हूँ। राजन, मैं अचिंत्य, अनंत, अजर, अमर, अनादि, अवध्य, अप्रमेय, अव्यव्य, निर्गुण, गुह्य स्वरूप, निर्द्वंद, निर्मम, निष्कल, निर्विकार और मोक्ष आदि का कारण हूँ। नरेश्वर, सुधा, स्वधा और स्वाहा भी मैं ही हूँ। मैं ही अपने तेज और अपने तप से चारों प्रकार के प्राणों समुदाय को स्नेहपाश पर रज्जु से बांधकर अपनी माया को धारण करके रखता हूँ। मैं चारों आश्रमों का धर्म, 4 प्रकार के होताओं से संपन्न होने वाले यज्ञ का फल भोगने वाले चतुर्व्यूह, चतुर्यज्ञ और चारों आश्रमों को प्रकट करने वाला हूँ। युधिष्ठिर, प्रलय काल में जब समस्त जगत का संहार करके उसे अपने उदर में स्थापित करके दिव्य योग का आश्रय लेकर मैं एकांड वन में जल में शयन करता हूँ। 1000 युगों तक रहने वाली ब्रह्मा की रात पूरी होने तक महावर्ण में शयन करने के पश्चात स्थावर जंगम प्राणियों की सृष्टि करता हूँ। प्रत्येक कल्प में मेरे द्वारा जीवों की सृष्टि और संहार का कार्य होता है, किंतु मेरी माया से मोहित होने के कारण जीव मुझे जान नहीं पाते। प्रलय काल में जब दीपक के शांत होने की भांति समस्त व्यक्त सृष्टि लुप्त हो जाती है, तब खोज करने योग्य मुझ अदृश्य रूप की गति उसको पता नहीं लगती। राजन, कहीं कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें मेरा निवास ना हो, कोई ऐसा जीव नहीं है जो मुझ में स्थित ना हो। जो कुछ भी स्थूल सूक्ष्म रूप से इस जगत में हो चुका है, होने वाला है, उन सब में उसी प्रकार मैं जीव रूप से स्थित हूँ। अधिक कहने से क्या लाभ, मैं तुमसे सच्ची बात बता रहा हूँ युधिष्ठिर कि मैं भूत भविष्य जो कुछ है सब में मैं ही हूँ। भरत नंदन, संपूर्ण भूत मुझ में ही उत्पन्न होता है और मेरे ही स्वरूप हैं, फिर भी मेरी माया से मोहित रहता है, इसीलिए मुझे जान नहीं पाता। राजन, इस प्रकार देवता, असुर, मनुष्यों सहित समस्त संसार का जन्म ही मुझ में होता है और लय भी अंत में मुझ में ही होता है। चारों वर्णों के कर्म, उनके फलों का वर्णन, धर्म की वृद्धि, पाप के क्षय होने का उपाय भी मैं तुम्हें बताता हूँ। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।